पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर दास जी आज भी हमारे समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि अपने वक्त में थे। वो एक समाज सुधारक के तौर पर समाज को एक दिशा देने की कोशिश की, अपने दोहों के द्वारा, अपने चौपाइयों के द्वारा। उन्होंने हर वक्त समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उसे किसी न किसी रूप में उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आज कहीं वो बहुत दुखी होंगे, कितने वर्षों के बाद भी हम उन्हीं कुरीतियों, उन्हीं बुराइयों के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कोई बात होती है तो हम हमेशा दूसरों पे आरोप लगा देते हैं। हम कहते हैं कि उनकी वजह से ये हुआ। हम जिस समाज में इस वक्त जी रहे हैं, जो एक विषम परिस्थिति है, आज एक महामारी फैली हुई है और उसके साथ साथ हमारे अंदर का जो बर्ताव है जो उसे और भी बुरा बनाता जा रहा है। हर चीज के लिए हम दूसरों पर दोष देते हैं, दोष आरोपण करते हैं। कबीरदास जी ने बहुत सही कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हमें इस दोहे के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम इस समाज को एक सही दिशा दे पाएंगे। हमें दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है, तभी शायद हम सारी परिस्थितियों को एक साथ ठीक कर पाएंगे। कबीरदास ने जो सामाजिक बुराइयां थी, जो कि आज हम सबसे ज्यादा देखते हैं, जिसे हमने आडंबर का रूप दे दिया है। धर्म को जहां पर इसलिए बनाया गया था कि धर्म हमें एक रोशनी दे सके, नई दिशा दे सके, उसे हम आडंबर की तरह पेश करते हैं। आज आप देख लीजिए जिस तरह से हमारे समाज में आए दिन जाति पाति के नाम पर दंगे होते हैं, भेदभाव होता है। और ये उस वक्त भी रहा होगा, तभी कबीरदास ने लोगों को समझाने के लिए ये बातें कही थी और एक तरह से कुठाराघात किया था। और उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, और तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। और सिर्फ एक ही समाज की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने दूसरे समाज पर भी प्रहार किया और कहा कि कबीरा दुनिया बाबरी पाथर पूजन जाए, कबीरा दुनिया बाबरी पाथर पूजन जाए। घर की चकिया ना पूजे, जाका पीसा खाए। तो हमें लगता है कि हम कबीर के दोहों से कभी भी सीख लेने की कोशिश नहीं की, बस हम उन्हें एक रटने वाली विद्या की तरह रट लिया और कभी हम उस पर अमल ही नहीं करते। हमें बहुत ज़रूरत है कि आज भी हम कबीर के दोहों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारें, ताकि हमारे समाज की जो बुराइयां हैं या हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उसका नाश कर सकें। और कबीरदास यहीं पर नहीं रुकते हैं। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में, संसद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, सुनकर शर्म आती है। हम जिसे चुनकर संसद में भेजते हैं और हम कहते हैं कि वो गलत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हमारे ही समाज से गए हुए लोग हैं। तो ये जो वाणी है वो यहाँ पे ही खराब है, इसलिए वो वहाँ पे खराब नजर आती है। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हम क्यों भूल जाते हैं उनकी बातों को, क्यों याद नहीं रहती हमारे ही जो पूर्वज हैं, हमारे जो विचारक हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो हमें इन सारी बातों को बार बार बोलकर, गाकर, सुनाकर, कविता की तरह, गाने की तरह हमारे मन में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बस उसे एक पूजा पद्धति की तरह अपना लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि उसका मर्म क्या है। इस तरह हम देखें तो संत कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज में चेतना जगाने के लिए अपने दोहों से, अपने चौपाइयों से
समाज को एक दिशा देने की कोशिश की और हमें चाहिए कि हम आज भी उन बातों को अपने अंदर उतारें। मैं अंत में उनकी दो पंक्तियों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा जब वो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सारी को गही रहे थोथा दे उड़ाए।